बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नाज़रीन, तुर्क कौम के नजदीक भेड़िए की अहमियत क्या है? तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िया क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों भेड़िए से तशबीह देते हैं, और तुर्क कौम भेड़िए का एहतराम क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि तुर्क कौम का कौमी जानवर कौन सा है? और मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल, क्या आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं या भेड़िया बनाना चाहते हैं? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो आपकी दिमाग की खिड़कियों को खोल देगी। हम सब ने कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा होगा, और उसमें एक हैरान कुन बात यह देखी होगी कि जब कभी किसी को बहादुरी की मिसाल दी जाती तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहाँ तो किसी को बहादुर कहना होता है तो उसको हम शेर के नाम से बुलाया जाता है। मेरा पुत्र शेर है, मेरा लीडर शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है ना, याद रखिएगा इसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुतालिक जो मालूमात मिली हैं, उनकी खसूसियात जो मुझे पता चली है, उसके अंदर जो अंदाजा होता है मुझे कि तुर्क इनको इतनी अहमियत क्यों देते हैं। तुर्क अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िया बोलते हैं, क्योंकि उनके नजदीक शेर जैसा खूंखार होने से बहुत अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली हुआ जाए। विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करें तो विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कि आजादी से बहुत प्यार करता है और किसी भी सूरत अपनी आजादी उसके ऊपर समझौता कंप्रोमाइज नहीं करता, गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों याद रखें, भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको सुधाया नहीं जा सकता, यानी उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर के सबको गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और फुर्तीला इतना है कि जिस जिन को भी सामने देख ले उस पर छलांग मार के उसको खत्म कर देता है। भेड़िए की बहुत सारी खसूसियात हैं। चंद खसूसियात जो मैंने गूगल में से देखी हैं, जो मैंने किताब में पढ़ी हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भेड़िए की बेहतरीन खसूसियात में से एक सबसे बड़ी खसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है, वो है वालिदैन से हुस्न सलूक, उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी और खुददारी जो उसे दीगर जानवरों से मुमताज करती है। भेड़िए की एक और खास बात है, यह मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मुअन्नस पर गलत नजर नहीं रखता, गलत निगाह नहीं रखता, यानी वो तमाम बाकी जानवरों के बरक्स अपनी माँ और बहन को शहवत की नजर से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का, अपनी जोरू का गुलाम रहता है, अपनी बीवी का वफादार रहता है, इधर उधर मुंह नहीं मारता। इसी तरह उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफादार रहती है। अगर दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसकी मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक, एक लंबे अरसे तक खड़ा रह के अफसोस और मातम करता है, क्योंकि वफादारी ही इतनी ज्यादा होती है। भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही माँ बाप से होते हैं। भेड़िए में, अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार, नेक पुत्र, नेक बेटा कहते हैं, क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये नौजवानों, ये मैं आपके लिए जुमला डेडिकेट करना चाह रहा हूं, अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार क्यों कहते हैं, नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े होते हैं ये उनका ख्याल रखता है, उनके लिए शिकार करके लाता है, उनके लिए रोजी रोटी कमाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़ियों के साथ तशबीह देते हैं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक खास तरीके से उनका कारवां चलता है, जो कि उनकी दिफाई सलाहियतों के मुतालिक काफी मालूमात रखता है। कारवां पता किस तरह चलता है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहता हूं। कारवां कुछ इस तरीके से चलता है कि सबसे आगे 2 बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि सबसे आगे 2 बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। उनके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनद होते हैं, और वो भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, उनको हर किस्म की सपोर्ट फराहम करते हैं। इसके बाद चाकू चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर भेड़िए होते हैं, जो किसी भी हमले की सूरत में फौरन कारवां का दिफा कर सकते हैं। और दरमियान में सारे आम रियाया होती है। आम रियाया मतलब आम से भेड़िए होते हैं, और आखिर में उन सब का लीडर होता है जो उनकी निगरानी करता है और सब देखता है कि सब अपने अपने फराइज बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अरबी में उस लीडर को, उस कायद को, उस सरबराह को अलिफ कहते हैं। अलिफ यानी जो सबसे अलग थलग हो, अकेला हो, 1000 के बराबर हो, ये है लीडर। और इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं।
اس تمام ویڈیو میں دوستو ہمارے لیے ایک لیسن ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی ینگ جنریشن، اپنے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان سب خصوصیات کی بنا پر ترک بھیڑیے کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس کو اپنے قومی جانور رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بھیڑیے یاد رکھیے مختلف قسم کی آوازیں نکال سکتا ہے، جن میں چیخنا، بھونکنا، سیٹی بجانا، اسکریچنگ اور سرگوشی کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ زبردست شکاری ہوتے ہیں، یہ پیک کی صورت میں چلتے ہیں اور ہر پیک کا اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر جب میں نے یہ خصوصیات پڑھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اپنے بچوں میں بھی بھیڑیے جیسی خصوصیات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون کون سی؟ ماں باپ کا ادب احترام کرنا، ماں باپ کا سہارا بننا، اپنی قوم کو لیڈ کرنا، اپنے اندر قائدانہ اور لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ ڈیولپ پیدا کرنا۔ اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔